नमस्कार भाई। नमस्कार। ये भाई जी जो है कि हमारे यहाँ उपचार कराने आए हैं और परमपिता परमात्मा की कृपा से भाई जी को बहुत अच्छा जो है कि सफलता मिला है। इनके रोग दोष में जो है कि बहुत अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। तो हम आप सभी को बताएंगे कि भाई जी को क्या समस्याएं हो गए थे और हमने कैसे भाई जी का उपचार किया, क्या क्या मेडिसिन दिया, क्या क्या उपाय किया, पूरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग भाई जी से जान लेते हैं कि भाई जी कहाँ से हैं और कब से इन रोग दोष समस्याओं से परेशान थे। हुँ, तो बंधु, आप कहाँ से हो? मैं इलाहाबाद से हूँ और इलाहाबाद, लगभग उत्तर प्रदेश, है ना? हुँ, और कब से परेशान हो बाबू? लगभग 3-4 महीने। 3-4 महीने से, है ना? मतलब आपको कहीं भटकना नहीं पड़ा है ना? नहीं, नहीं। परेशान हुए हो, थोड़े दिन मतलब परेशान हुए हो, है ना? परेशान तो मतलब ज़्यादा ही थे इस समस्याओं को लेकर के, लेकिन कहीं भटके नहीं, कहीं पैसा बर्बाद नहीं किए और जो है कि जी, सीधे जी, जी। भाई जी हमारे पास पहुँचे बिना कहीं भटके हुए, तो कहीं पैसा भी बर्बाद नहीं हुआ, है ना? कहीं हुँ, भी समय खराब ज़्यादा नहीं हुआ, ना कहीं शरीर खराब हुआ, ना कहीं पैसा खराब हुआ। जो कि बहुत सहजता से भाई जी हमारे यहाँ आए और उपचार लिए, उनको बहुत जो है कि बहुत अच्छा सफलता मिला जो है कि रोग दोष समस्याओं में, है ना बाबू? हुँ। और बाबू आपका उम्र क्या है? मेरी उम्र 19 साल है। 19 साल, है ना? हुँ, अच्छा। तो 19 साल की उम्र में जो है कि बाबू इलाहाबाद से हमारे यहाँ आ गए और किसी के साथ में नहीं आए थे बाबू, अकेले ही आए थे। मतलब पढ़े लिखे हैं, बहुत एजुकेटेड व्यक्ति हैं। बाबू आप कब आए थे हमारे यहाँ? मैं यहाँ पे 15 तारीख को आया था। 15 तारीख को आए थे हुँ, ना? और आज क्या तारीख हो गया बाबू? आज 26 तारीख हो गई। 26 सितंबर, है ना? 15 हुँ, सितंबर को आए थे, 26 26 सितंबर हो गया सितंबर ना? हो गई। तो कितना दिन हो गया बाबू इलाज लेते हुए? लगभग 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गया, है ना? इस 10 दिन के उपचार से आप कैसा महसूस कर रहे हो बाबू? मैं अभी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ भाइयों और लगभग मुझे लग रहा है कि मैं 70 से 80% ठीक हो गया हूँ। 70 से 80% रिकवर हो गया, है ना? बहुत अच्छा। और बंधुओं, जो है कि भाई जी जो है कि हमारे यहाँ आए अपनी समस्याओं को लेकर के और 10 दिन से जो है कि यहाँ पे उपचार ले रहे हैं और ये खुद कह रहे हैं कि जो है कि 70 से 80% जो है कि बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो मतलब पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं ना बाबू? हुँ, तो बंधुओं, अब मैं आपसे बताता हूँ कि भाई जी को क्या समस्याएं हो गए थे। उसके बाद मैं आपसे बताऊँगा कि हमने भाई जी को मेडिसिन क्या दिए, उपाय क्या किए। तो भाई जी को जो है कि मंदाग्नि की समस्या हो गई थी। उनकी जो जठराग्नि है, जो पेट की जठराग्नि है ना, वो जो है कि मंद हो गई थी और मंदाग्नि के कारण जो है कि अपचन रहता था, खाने का ठीक से डाइजेशन नहीं होता था, पाचन नहीं होता था। और जब खाने का ठीक से पाचन नहीं होता था ना, तो खाया पिया ठीक हो जाए जो है कि ठीक से शरीर को नहीं लगता था खाया पिया, है ना? और जब खाया पिया जो है कि शरीर को नहीं लगता था तो कमजोरी महसूस होती थी, है ना बाबू? हुँ। बहुत ज़्यादा कमजोरी तो नहीं कहेंगे, बट थोड़ा बहुत कमजोरी उनको लगता था ना बाबू? तो अब ये कमजोरी कैसी है बाबू? और ये कमज़ोरी तो लगभग दूर ही हो गई है। लगभग दूर हो गई, है ना? मतलब पहले तो जो है कि सुस्त सुस्त पड़े रहते थे, है ना बाबू? हुँ, लेकिन अब जो है कि काफ़ी एक्टिव रहते हैं। अब तो वो पुशअप्स वगैरह भी लगाने लग गए हो, है ना? हुँ। चलो बहुत अच्छा। पेट में थोड़े बहुत नल्ले थे बाबू, अभी नल्ले कैसे हैं? नले तो पूरे तरह से ठीक हो गए। नल्ले ठीक हुए, है ना? हालाँकि नल्ले आप घर पे भी तोड़े थे, है ना? इनके हुँ, पिताजी को थोड़ा-थोड़ा जानकारी है नल्ले वगैरह तोड़ने का, है ना? तो उन्होंने भी जो है कि इनका नल्ले तोड़े थे, तो उसमें जो है कि बहुत हद तक सफलता पाए थे वो। कुछ बच गए थे, उसका जो है कि यहाँ पे समाधान हो गया, है ना बाबू? हुँ, अच्छा, भूख नहीं लगती थी बाबू अच्छे से, है ना? हुँ। भूख अच्छा से नहीं लगता था और खाने का स्वाद नहीं मिलता था, है ना? हाँ, खाने का मतलब थोड़ा भूख लगता भी था तो खाने का मन नहीं करता था, खाने में उतना रुचि नहीं रखती थी या फिर खाने का उतना अच्छा स्वाद नहीं मिलता था। बट अब क्या स्थिति है बाबू? खाने का मतलब भूख अच्छी लगती है, सुबह-सुबह भी अच्छी लगती है और हाँ, शाम को भी काफ़ी अच्छा महसूस होता है कि खाने का मन करता है और हाँ। टेस्ट भी लगता है कि हाँ और खाने का टेस्ट हाँ, बेहतर हो गया है ना? हाँ। पहले से अच्छा हो गया है ना? पहले हुँ, मतलब जितना खाते थे उससे अब ज़्यादा खाने लगे हो हुँ, हुँ। और पहले जितना रुचि से खाते थे उससे ज़्यादा रुचि हो गई रुचि अब होगी। खाने में ना? हुँ, चलिए बहुत अच्छा। मतलब पाचन तंत्र में जो है कि बहुत अच्छा सुधार हुआ है, जठराग्नि इनकी प्रज्वलित हो गई है, इसलिए ये लाभ दिख रहे हैं, है ना? और बाबू पेट साफ होने में दिक्कत आती थी आपको, है ना? हुँ, हुँ। ये समस्या कैसी है? ये तो बिल्कुल ही ठीक हो गए, पेट पूरा साफ़ हो जाता है एकदम, जब पेट भी पूरा साफ पहुँच हो जाते जाता है। हैं तो साफ़ हो जाता है। मतलब इसमें पूरा सफलता मिला है हुँ, ना? हुँ। चलो बहुत अच्छा। और पेट में दर्द बना रहता था बाबू थोड़ा-थोड़ा, हुँ, ये हुँ। दर्द कैसा है? ये दर्द लगभग 70 से 80% ठीक है, कभी-कभी थोड़ा बहुत होता है। कभी-कभी थोड़ा बहुत, है ना? हुँ, चलो 10 ही दिन तो हुआ है ना इलाज लेते हुँ, हुए बाबू, है ना? हुँ। धीरे-धीरे पूरा क्योर हो जाएगा, है ना? बट आपका मन क्या कह रहा है बाबू? आत्मा बल क्या आपका जो है कि आत्मा क्या कह रहा है? आत्मा ये कह रही है 3-4 महीने में मैं पूरा फिट ही हो जाऊँगा पूरा फिट हो एकदम। जाएँगे ना? चलिए बहुत अच्छा, ये कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, है ना? धीरे-धीरे पूरा। और आप जो है कि पढ़ाई-लिखाई में लगना है ना? हुँ। इधर-उधर भटकना नहीं है। और जी, जी। हाँ, इतना तो कहेंगे कि बाबूजी की पढ़ाई-लिखाई को छोड़ दिए थे। इन समस्याओं में पढ़ने के बाद बहुत अच्छा, पढ़ने में बहुत अच्छा हैं।
लेकिन उन्हें पढ़ाई छोड़ करके बैठ गए थे, मतलब चिंताग्रसित हो गए थे इस समस्याओं के कारण। है समस्याएं बड़ी नहीं थी, समस्याएं छोटे छोटे ही हैं, थोड़ी सी समस्या है, बस ये जो है कि इसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर देखने लग गए थे और बहुत ज़्यादा मन से जो है कि परेशान हो गए थे और पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए थे, है ना। तो अब जो है कि आपको पढ़ाई लिखाई में लग जाना, पढ़ने का मन कर रहा है ना, अब भटकना नहीं है ना। नहीं। चलो बहुत अच्छा। और सर में वो भारीपन रहता था, ये समस्या कैसे हो? अब वो हल्का रहता है, अब तो लगभग थोड़ा कभी कभी महसूस होता है, वैसे तो 70-80% तो ठीक ही है। 70-80% ये भी ठीक है ना, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको पढ़ने में दिक्कत देता था ना, सर के भारीपन, अब कोई दिक्कत नहीं देगा ना? नहीं नहीं। हाँ, तो अब जो है पढ़ाई लिखाई में लग जाना है ना। ठीक। हाँ, तो बंधुओं यही सब जो है कि भाई की समस्याएं थे और हमारे यहाँ आए बाबू, इलाज लिए, जो कि बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, हृदय से कह रहे हैं कि 70-80% जो कि अच्छा महसूस कर रहे हो ना बाबू? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं बता नहीं सकता कि यहाँ आने के बाद मेरी पूरी जो मन की दशा थी, वो दुर्दशा हुई थी, वो पूरा क्लियर हो गया, स्पष्ट, मतलब एकदम सब क्लियर, एकदम मन शांत और पूरा खुश रहना पूरे यहाँ भी आप मतलब चाहते रहते हैं, खिलाते रहते हैं, सबके साथ हंसी मजाक करते हैं, सबको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं और मोटिवेट कर भी पाते हैं ना बाबू, सबको मोटिवेट करते रहते जो यहाँ भाई लोग हैं। बहुत अच्छा भी लगता है, अब ऐसा लगता है लाइफ इंजॉयफुल हो गई है। हाँ, पहले थोड़ा सा मतलब डिप्रेस हो गए थे इन समस्याओं के कारण, क्योंकि उम्र कम है ना, अभी समस्याएं झेले नहीं है, सीधे सीधे जीवन में समस्याएं आए और इसको लेकर के भाई बहुत जो है कि निराश हो गए, उदास हो गए कि इसी उम्र में इस तरह की समस्या है, उससे हम ग्रसित हो गए, आगे क्या होगा, है ना। ये सब सोच के जो है कि भाई जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। बट मैं स्पष्ट बता रहा हूँ कि समस्याएं ज़्यादा नहीं थी, समस्याएं थोड़ी ही थी, बट ये बढ़ा चढ़ा के देख रहे थे और देख करके जो कि बहुत ज़्यादा भयभीत, चिंतित, उदास और निराश हो गए थे ना बाबू। लेकिन यहाँ आए तो हमने चिकित्सा भी किया, उपचार भी किया, वहाँ से भी जो है कि सफलता मिला और हमने गाइड और मोटिवेट भी किया और हमने कहा कि बाबू इस तरह के जो कि भ्रम ना पालो, आप निश्चिंत रहो, कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ, आप एकदम ठीक हो जाओगे पूरी तरह से। 2-3 दिन गाइड किया, तब से तो खिलखिला कर हंसने लगा, मुस्कुराने लगा और सबको जो है कि मोटिवेट करने लगा, तो ये बहुत अच्छा जो है कि महसूस कर रहे हैं बाबू और हृदय जो है कि बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा। तो बाबू, तो बंधुओं अब मैं आपसे बताता हूँ कि हमने भाई को मेडिसिन क्या दिया और उपाय क्या क्या किया। तो बाबू हमने आपको चित्रकादिवटी दिया था, जी है ना, इसको आप कैसे ले रहे हो? सुबह शाम लेता हूँ, खाना खाने के बाद एक टैबलेट, सुबह शाम एक टैबलेट, खाना खाने के बाद, है ना, ऐसे ही बोला था आपको। और लीवर सिरप दिया था आपको, इसको आप कैसे ले रहे हो? ये भी खाना खाने के बाद सुबह शाम एक ढक्कन, है ना, यानी 10-10 ml। ये लीवर सिरप जो था ना, ये लीवर प्लस था, जो हमारे बिहार की फार्मेसी है, हर जगह पे उपलब्ध नहीं है। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार में आपको उपलब्ध हो सकता है, यदि आप कहीं दूसरी जगह से हैं तो आप जो है कि यदि आपको प्रयोग करना हो तो आप कोई भी लीवर सिरप लेकर आप प्रयोग कर सकते हैं। और हमने दिया था आपको वैद्यनाथ का महालक्ष्मी विलास रस, है ना, तो इसको आप कैसे लेते थे बाबू? महालक्ष्मी विलास रस को आप कैसे ले रहे हैं? इसे ऐसे खाना खाने के बाद जो टैबलेट वगैरह खा जाती थी, फिर उसके बाद नाक जो है 3-3 बूंद। ये महालक्ष्मी विलास रस टैबलेट, अच्छा वो टैबलेट, ठीक है, वो भी खाना खाने के बाद एक टैबलेट, है ना। हाँ, और सटबिंदु तेल, सटबिंदु जो तेल था, हाँ उसे डालते हैं नाक में, हाँ 3-3 बूंद, 3-3 बूंद दोनों नाकों में, दोनों नाक में और दोनों टाइम, है ना, सुबह शाम खाना खाने वाला, है ना। और 2 प्रकार के हम अपनी जो है कि गोलियां दिए थे, एक सफ़ेद गोली और एक ब्लैक गोली, इसको आप कैसे ले रहे हो? वो भी खाना खाने के बाद सुबह शाम एक टैबलेट, है ना, दोनों में से एक टैबलेट, है ना। और सुबह शाम हम योग व्यायाम करते थे और न्यूरोथेरेपी सुबह शाम दोनों टाइम, है ना। हाँ, तो बंधुओं यही सब जो है कि बाबू के चिकित्साएं थे, जो औषधि हमने बाबू को दिया वो भी आपके सामने रखती हैं, जो योग व्यायाम करवाए वो भी आपके सामने रख दिया, हमने योग व्यायाम भी करवाया और न्यूरोथेरेपी भी दिया, है ना। तो पूरी चिकित्साएं जो है कि आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। यही सब भाई जी की चिकित्साएं थे और इन्हीं सब चिकित्साओं से जो कि भाई जी को बहुत अच्छा सफलता मिला इनके रोग में और अब जो कि भाई जी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ बंधु, हम यहाँ पे स्पष्ट कर दें कि हमने महालक्ष्मी विलास भाई जी को क्यों दिया था और सटबिंदु रस जो कि सटबिंदु तेल क्यों दिया था। भाई जी को नाक में थोड़ा सा सूजन है, भाई जी के जो कौन सा नाक है बाबू, लेफ्ट या राइट, किसमें देखे थे? लेफ्ट में, है ना, लेफ्ट में जो कि सूजन है ना, तो सूजन उसको साइनोसाइटिस कहते हैं एलोपैथ में, है ना। तो भाई जी को जो कि साइनोसाइटिस है, तो साइनोसाइटिस के लिए हमने महालक्ष्मी विलास रस और सटबिंदु तेल दिए थे ना।
तो हमने सोचा कि इसको स्पष्ट करके आपके सामने प्रस्तुत कर दें ना, स्पष्ट आपको बता दें ताकि आप भी समझ करके जो है कि इसका इस्तेमाल करें। तो यदि आपको भी साइनोसाइटिस है, आपके भी नाक में सूजन है, तो आप महालक्ष्मी विलास रस और षडबिंदु तेल का यूज कर सकते हैं। और यदि आपको इस तरह का दिक्कत नहीं है तो इन औषधियों का आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी आप जो है कि पेट विकार से परेशान है ना, तो आप चित्रकादी बटी का प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी लीवर सेवा का प्रयोग कर सकते हैं, और इस तरह की इन औषधियों का प्रयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं और आप सभी भी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बना सकते हैं। तो बंधुओं, आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।